वीडियो में बात करना है रैंकिंग का, है ना। रैंकिंग में जब हम लोग इस तरीका का बात करेंगे तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल रहता है, इंटरचेंजिंग रहता है और कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है, मिश्रित रहता है। तो श्रेणी क्रम में मुख्यतः उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कतार में एक लाइन में कोई खड़ा है, तो उस पंक्ति में अंतिम से 5वां स्थान पर है कौन, अंतिम शुरू से 7वां स्थान पर कौन है, या शुरू कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए कि आप पंक्ति में कहीं खड़ा है तो आपके पीछे भी बहुत सारा व्यक्ति खड़ा रहेगा, आपके आगे भी बहुत सारा व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो आपको शुरू से गिनेगा तो आपका नंबर और फिर अंतिम से गिनेगा आप ही का नंबर, और वह 2 नंबर से पूछ देगा कि लाइन में कई गो टोटल व्यक्ति रहता है। तो इस तरीका से कभी 2 व्यक्तियों के संख्या इधर उधर से घुमा के दिया रहता है, कभी एक के व्यक्ति के आगे पीछे मतलब दाएं बाएं किसी साइड से संख्या दर्शाई रहती है, उससे आपको टोटल पता करना रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग चैप्टर पर, अब आते हैं रैंकिंग का, श्रेणी क्रम ही इसका नाम है, ठीक है। 3 तरीका का है, समझ गए। देखिए जब टोटल निकालने के लिए कहे तब P1 + P2 - 1। अब इसमें कहेगा P1 P2 क्या है, तो आप ही एक व्यक्ति है, ठीक है। उस पंक्ति में शुरू से गिनने पर जो संख्या है वो P1, फिर आप ही का अंतिम से जब लास्ट से गिनेगा तो आपका संख्या P2, और दोनों के जोड़ के 1 घटा दीजिएगा तो टोटल, क्योंकि आपको 2 बार गिन लिया, शुरू से भी आपको गिना, अंतिम से भी आप ही के भी गिना, तो आपको 2 जोड़ लिया ना, तो इसलिए 1 हटा लिया जाता है और कोई रीजन ना है, ठीक है। तो कह देता है कि टोटल विद्यार्थी, कोई बात नहीं है। तो इसलिए टोटल का फॉर्मूला P1 + P2 - 1। P1 देखिए यहाँ लिखे ना, वेयर P1 पोजीशन फ्रॉम वन एंड एंड P2 पोजीशन फ्रॉम अदर एंड। अच्छा यहाँ पे हमने लिख दिया कि ठीक है, मान लेते हैं कि पोजीशन, तो किसका, PA का, मतलब आप ही का, है ना। एक तरफ से आपका पोजीशन हुआ 15वां और दूसरा तरफ इधर से गिने तो आपका पोजीशन हो गया मान लीजिए 8वां, तब 15 8 23, और उसमें से 1 हटा लीजिए, मतलब वो पंक्ति में 22 गो लड़का खड़ा है, शुरू से गिनता है तो आपका स्थान 15 आ गया, इधर से गिना तो 8वां स्थान आ गया। तो वही P1 पोजीशन फ्रॉम वन एंड एंड P2 पोजीशन फ्रॉम अदर एंड लिख दिए, ठीक है। एक तरफ से है, दूसरा तरफ से है आपका। तो जब भी टोटल निकालने के लिए कहा, टोटल विद्यार्थी की संख्या या टोटल की बात करें तो वो उसी का एक छोरा दूसरे छोर का जोड़ दीजिए और में से 1 हटा लीजिए, ठीक है, फार्मूला ही बन गया। तो बताइए जब ये होता है, अगर टोटल विद्यार्थी की संख्या दे दे कि इतना है, आपके एक तरफ से बता दे तो दूसरा तरफ से पूछ दे के आप बताइए, तो नहीं बता दीजिएगा। पहले तो ये -1 हटाए थे तो इन्हें 1 जोड़ दीजिए, है कि नहीं, तो टोटल में जुटेगा। अब प्लस में अगर आपका दूसरा छोर से है तो ये जोड़े थे तो उनने जाके P1 घट जाएगा, जब ई निकालने के लिए कहेगा तो ई जाके उन्हें घटेगा। यह कहा कि P1 बताओ, जब टोटल होता है P1 + P2 - 1, तब बताइए P1 निकालने के लिए कहेगा तो टोटल में से P2 को घटाइए, ई घटाए हैं तो इन्हें कारी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब P2 निकालने के लिए कहेगा तो टोटल में से P1 को क्या करना है, घटाना है, और ये घटाए थे इधर तो इस साइड क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीका से मेन फार्मूला क्या है, टोटल बराबर P1 + P2 - 1, ठीक है। P1 जो है प्रारंभ से है, P2 अंत से। देखिए पंक्ति 2 तरीका से, इससे पहले जो आपको चैप्टर एहलाम पढ़ा दिए थे, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में कैसे शुरू से अंतिम से दाएं बाएं, ये सब आपको अच्छी तरीका से सिखा चुके हैं। उसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस शुरू में ही चैप्टर पढ़ाए थे, है कि नहीं, तो उसमें भी बताए होंगे दाएं बाएं ये सब। फिर भी आपके लिए बता देते हैं कि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रहे ना, तो हॉरिजॉन्टल में दाएं बाएं, और जब ये वर्टिकल हुआ परपेंडिकुलर इस तरीका से लाइन रहे तो ये हुआ प्रारंभ से और ये अंतिम से, ठीक है।
ऐसे रहेगा तो दाया बाया देखना है। तो देखिए इन्हें दाहिना हाथ है ना आपका, तो ये हुआ दाया, ये बायां हाथ है ना आपका, ये साइड हाथ उठाइएगा तो आप पाइएगा कि आपको ये दिशा में बायां हाथ पड़ता होगा और ये दिशा में आपका दाहिना हाथ पड़ता होगा। तो देखिए प्रारंभ से P1 मतलब ऊपर से P1 तो अंतिम से के लिए P2 प्रयोग किए, ठीक है फार्मूला में। अच्छा दाएं से P2 मतलब इधर से P2, अब बाएं से मतलब इधर P1। तो देखिए ऊपर लिखते थे मान लीजिए P1 तो यहाँ P2 लिखेंगे, तो उसी तरह इन्ने P1 लिखवाई इन्ने P2 लिखवाई, तो दाएं और P2 हो गया कि नहीं। अब P1 बाई 1 के लिए प्रयोग किए कि नहीं, तो ये बता दिए हैं कि P1 P2 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए प्रारंभ से पहले या आगे के लिए घटाए, अगर प्रारंभ से बात कर दिया तो पहले या आगे के लिए बात करेगा तो घटाना है, प्रारंभ से बाद या पीछे के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। कब, जब प्रारंभ से है क्रिया तब। अंत से बात रहेगा तो पहले या आगे के लिए जोड़ेंगे और अंत से ही रहेगा तो बाद या पीछे के लिए घटाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय समझ जाएंगे। देखिए लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट के लिए घटाए, जब कंडीशन पहुंच जाए कि लेफ्टे से लेफ्ट है कि नहीं बढ़ जाना है या राइटे से राइट, तो ऐसी स्थिति में घटा लेना है। और लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो तो ऐसी स्थिति के लिए जोड़ लेना है। आपको इससे पहले हमने अल्फ़ाबेट पढ़ाया था ना, कोडिंग डिकोडिंग, ओहो में ही नियम पढ़ाए थे कि लेफ्ट राइट के लिए जोड़ते हैं, राइट लेफ्ट के लिए जोड़ते हैं, एक जैसा कंडीशन बनता है तो वहाँ पे घटा लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन प्रारंभ से बात किया और अंत से बात करेगा, तो देखिए प्रारंभ से चला और उससे पहले आगे चल रहा है तो घटाएंगे। प्रारंभ से कोई चला और उसके बाद या पीछे हो गया तो जोड़ देंगे, है कि नहीं। लेकिन कोई अंतिम से चला, अंतिम मतलब इस साइड से ऐसे चला, अंतिम से चला और उसके पहले या आगे हो गया तो जोड़ देना है, और अंत से चला उसके बाद या पीछे आ गया तो उसके लिए घटा देना। ये सब क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, है कि ना। ये सब नोट था, इसका ज़्यादा कोई महत्व है नहीं, इसका महत्व आएगा क्वेश्चन बनाते समय। अब बात कर लेते हैं कि रैंकिंग जो है श्रेणी क्रम क्या है। इस टॉपिक में व्यक्ति, वस्तु और संख्याओं के समूह को लंबाई, चौड़ाई, प्राप्तांक, अंक, श्रेणी या अन्य सूचनाएं देकर उसकी रैंक, कुल संख्या, सापेक्षित स्थिति, उनका घटता या अवरोही या बढ़ता आरोही क्रम पूछा जाता है। इस टॉपिक में व्यक्ति, वस्तु, संख्या के समूह कोई भी हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, प्राप्तांक, अंक, श्रेणी, कुछ भी सूचना आपको देकर, डाटा देकर उसका रैंक पूछेगा कि कैवा स्थान पर है, ठीक है। रैंक में जैसे कि कुल संख्या, सापेक्षित स्थिति, उसका घटता क्रम, बढ़ता क्रम, बहुत सारा पूछेगा। तो आगे जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे सीख जाएंगे, ठीक है। इसका कुल संख्या निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे, P1 प्लस P2 माइनस 1, मतलब एक छोर से वह व्यक्ति का स्थान और प्लस दूसरे छोर से वह व्यक्ति का स्थान, है ना। एक के को व्यक्ति का एक छोर और दूसरा छोर से स्थान क्या पड़ता है, दोनों को जोड़िए, एक घटाइए तो टोटल संख्या निकला। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ है, देखिए इसका शुरू से 5वां स्थान है और इसका अंतिम से 6वां स्थान है, तो कह देगा टोटल स्टूडेंट क्या है, कितना होगा। मान लीजिए यहाँ कोई डाटा है, जब ये गिने तो 1 2 3 4 5, देखिए ये डाटा यहाँ 5 हुआ ना, तो 5वां अंतिम से गिनिए 1 2 3 4 5 6 आया ना, मतलब 6वां। तो शुरू से गिने तो यहाँ 5वां आता है, अंतिम से गिने तो यहाँ 6वां आया, तो कहेगा लाइन में कै गो है, तो देखिए तो फार्मूला के अनुसार से कै गो आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 6 और 5 11 में से 1 घटा दीजिएगा 10। आप गिन के भी देख लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो बड़का लाइन, 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। तो आप जब गिने तो 1 गो लाइन 2 गो लाइन 3 गो लाइन 4 गो लाइन 5 गो लाइन 6 गो लाइन 7 गो लाइन 8 गो लाइन 9 गो लाइन 10 गो लाइन, है कि ना है 10 गो लाइन। लेकिन हम एगो के टारगेट कर लिए
कि शुरू से कैमा स्थान पर हुई वाला, तो 1 2 3 4 5 5वां स्थान है। आ इहे वाला अंतिम से कैमा स्थान हो देखो तो 1 2 3 4 5, देखो ये यहाँ आते आते 6 हो गया ना। तो यह शुरू से है 5वां स्थान, अंतिम से चला था 6ठा स्थान। तो कहा इनमें कै गो है टोटल, तो क्या किए दोनों के जोड़े 6 5 11 आ एगो घटा ले लिए, हमेशा एक घटलिए क्या कि यह आदमिया के ना हियो 2 बार जोड़ ले होबे, तो एक घटा ले लिए तो 10 हो गए। तो आप गिन के भी देखिए पंक्ति में टोटल 10 है कि ना। तो 1 गो लाइन 2 गो लाइन 3 गो लाइन, यहाँ 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, आई देखिए अंतिम 10 गो है कि ना, इसे इसे कटा हुआ लाइन। तो ये आपको समझाने के लिए एक उदाहरण बता दिए थे। तो ये तरह तो इसमें P1 कौन हुआ, तो P1 बताए थे कि शुरू से के लेल P1 ये हुआ, अंतिम से P2 ये हुआ। लेकिन दाएं बाएं के बात कर दिया तो देखिए 1 गो लाइन 2 गो लाइन 3 गो लाइन 4 गो लाइन 5 गो लाइन 6 गो लाइन 7 गो लाइन 8 गो लाइन 9 गो लाइन 10 गो लाइन यहाँ भी काटा हुआ है। लेकिन देखिए ई लाइन को टारगेट कीजिए आप, ये वाला ठीक है। तो आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ आते आते देखिए 5 होना गया इस साइड से, फिर ए साइड से गिनिए तो ये 1 गो हुआ, ये 2 गो, ये 3 गो, ये वाला 4 गो, ये 5 गो, देखिए यहाँ आते आते 6 हो गया। तो शुरू से इसको टारगेट किए तो 5वां हुआ, अंतिम से इसी को टारगेट किए तो 6ठा हुआ। तब बताए थे ना कि आपके बायां हाथ उठाइए, आप बायां हाथ उठाए वो दिशा से ही आया तो 5 गो, तो ये P1। और दाहिना हाथ उठाइए तो दाहिना हाथ आप पाइएगा कि ये साइड से आप गिनते आए है कि ना, दाहिना हाथ से चलते इधर आए तो 6 गो। तो देखिए तब P1 और P2 को क्या करेंगे, ऐसे वाला क्वेश्चन रहे तब चाहे ऐसे वाला क्वेश्चन रहे तब, जोड़ के टोटल निकालने के लिए कहेगा तो दोनों के जोड़ के एक घटेबे करेंगे। तो देखिए 5 6 11 मतलब 6 5 11 हो गए, और -1 कर लिए तो हो गए 10 हो गए कि ना, गिनबे तो ये 10 गो है कि ना। तो ये आपको समझाने के लिए वो डाटा बताए थे कि आखिर ये P1 और P2 है कथी, ठीक है, समझ गएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बाया दाया आप ए में थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा। जब भी इस तरीका के क्वेश्चन तो इसका मुंह उत्तर की दिशा में, हम बोले थे कि ना माथा की तरफ उत्तर दिशा, पैर की तरफ दक्षिण दिशा। तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिए, लेकिन वह से कोई बात नहीं है, आपको हम मैप याद करा देते हैं। जब भी भारत का नक्शा रहता है तो देखते हैं ऊपर की तरफ रहता है उत्तर दिशा, और नीचे पैर की तरफ बढ़ते हैं तमिलनाडु ये सब की तरफ तो दक्षिण दिशा। दाहिना हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा असम ये सब है ना ये साइड। तो पूरब की दिशा होता है, पश्चिम की दिशा में रेगिस्तान पाकिस्तान ना हल्ला होता रहता है। तो राजस्थान और क्या पंजाब ये सब जो है, महाराष्ट्र, तो ये सब क्या है, गुजरात, सटा सटा है ना सब एक दूसरे से। तो ये सब दक्षिण दिशा में होता है। ऊपर हो गया आपका जम्मू कश्मीर, क्या क्या तो गर्दन की तरफ हो गया जम्मू कश्मीर, 2 भाग में बट गए तो लद्दाख। तो देखिए वो सब जो हुआ तो ये ऊपर की तरफ ताका, माथा की तरफ तो ये हो गया उत्तर, पैर की तरफ है तो दक्षिण, दाहिना हाथ की तरफ है तो पूरब, इधर है तो मैप में यह ना चलता है पूर्व पश्चिम। तो देखिए ऊपर की तरफ ताक रहा है मतलब उत्तर की दिशा में ताक रहा है। तो आप उत्तर की दिशा में ताकिएगा मतलब ये मुँह घूमल रहिएगा, तो इधर मुँह घूमल रहिएगा, ऊपर मुँह ताकिएगा। तो बताइए ये दिशा में तो आपका दाहिना हाथ इन्हें पड़ता होगा, अभी भी देख सकते हैं आप मोबाइल के स्क्रीन की तरफ घूमे होंगे। तो बताइए आपका दाहिना हाथ इन्हें पड़ल है कि ना पड़ल है, अब बायां हाथ इधर पड़ल है कि नहीं पड़ल है, पड़ल है ना। लेकिन आप विपरीत दिशा में घूम के ताकने लगिएगा, पीछे में घूम जाइएगा, तो आप गौर कीजिएगा कि आपका बायां हाथ इधर हो जाएगा, दायां हाथ इधर हो जाएगा, मतलब ये पलट जाता है, दायां वाला बायां हो जाता है, बायां वाला दायां हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन कोई ऐसे मुँह सब ऊपरे मुँह घूमल है, सब उत्तर की दिशा में है, तो 100% दायां इन्ने होता है, 100% एक बायां इन्ने होते कि ना, दाहिना हाथ इन्ने, सब ऊपरे मुँह ताक रहा है। अब देखिए अब ऐसा टाइप का अगर कहीं मीटर आ गया तो इन्ने मुँह, तो आप कल्पना कीजिएगा आप ही घूम जाइएगा, कहला डाटा के आप ही घूम के देखिए ना, इन्ने मुँह घूम जाएगा तो दाहिना हाथ इन्ने पड़ेगा, बायां हाथ इन्ने पड़ेगा। इन्ने मुँह आप घूम के देखिए आपका दाहिना हाथ इन्ने पड़ा कि ना बायां हाथ, तो दायां बायां अपने अनुसार से चलाना है पूरा क्वेश्चन में, कहियो गलती ना होगा, है कि ना। दिशा भी घूमते हैं इधर उधर, तो दायां बायां अपने हिसाब से चलते हैं। एंड का मतलब होता है और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन एक जगह कहूँ रखल रहे
तो अगर क्वेश्चन में इस तरीका से दे ना तो कहेगा राम और श्याम दोस्त है, किंतु चाहे में से कोई बात लगैले रहेगा, एंड और तथा किंतु परंतु लेकिन कुछ हो, किंतु सोहन से छोटा है। तो अब राम छोटा है कि राम कि श्याम छोटा है, राम और श्याम ही तो लिख दिया, दोनों दोस्त है। किंतु लिख देगा कि मोहन से छोटा है। तब बताओ बउआ, कोई मोहन नाम के लड़का होते उससे छोटा, तो राम छोटा है कि श्याम छोटा है? कंफ्यूज हो जाइएगा। तो उस समय एंड और तथा किंतु लेकिन परंतु रहेगा ना, तो पहले में जो नाम आयल रहेगा ना ओकरा से छोटा बड़ा के बात करेगा। लेकिन जो या जो की आ गया तो राम और श्याम, तो इसमें बाद में श्याम आया ना दूसरा नंबर पर, तो जो या जो की लिखल दिख जाए, जो राम से छोटा है मतलब कथी, जो मोहन से छोटा है मतलब कौन, राम और श्याम, तो दूसरा नाम जो आएगा तो ये आगे सिखाएंगे तो समझिएगा। अभी इतना ध्यान रखिए कि ए में से जो या जो की छोड़ के कुछो का है तो पहला नाम से तुलना करेंगे, और जो या जो की लगल है तो दूसरा नाम के। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले थे राम और श्याम, तो राम पहले लिखे ना तो ई वाला अर्थ किंतु परंतु ओकरा बाद सेंटेंस में कर लेगा तो राम के ले लाएगा, और श्याम दूसरा नंबर पर श्याम है तो जो की रहेगा क्वेश्चन में तो श्याम के ले। ये आगे क्वेश्चन में आप समझा देंगे तो आपको नोट समझ में आ जाएगा। कंपटीशन का जो तैयारी बच्चा किया हो तो समझ ही गए होंगे, कन्फ्यूजन होगा उनको दूर हो गया होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है? व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर, एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरी रैंक ज्ञात करना, रैंक को आपस में चेंज करना, रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना, अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, है कि ना? आओ मारे आवाज कम करके देखो ना रे, कॉपीराइट भेज देगा बस। लड़का आवाज कम करो ना उसका। चलिए यहाँ थे व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर, एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरी रैंक ज्ञात करना। क्वेश्चन का टाइप है रैंक को आपस में चेंज करना। तभी सब बोल रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। जैसे उदाहरण बताए थे तो समझ में आया था कि नहीं सब बात। चलिए, रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना, अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, या विविध टाइप के उसमें सम्मिलित करके सब पूछ देगा। चलिए, तो टाइप 1 हम लोग बात कर लेते हैं, है कि ना? व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर एक एक बात आप समझे चलेंगे तो समझ में आएगा। व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर, इस टाइप के क्वेश्चन में व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि की तुलनात्मक रैंक पूछी जाती है। जैसे कह देगा क्वेश्चन कि राजेश प्रदीप से लंबा है जो सुरेश से छोटा है, बबलू विमल से लंबा है परंतु प्रदीप से छोटा है, सुरेश राजेश से छोटा है। तो कह देगा कि बताओ इनमें से सबसे लंबा कौन है, क्वेश्चन पूछा ना। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चन को बनाते वक्त हम लोग सबसे पहले टाइप बाय टाइप तोड़ के अलग अलग लिख लेंगे, उसके बाद एक दूसरे से कंसीडर कराते मिलाते हुए इस डाटा में सजा लेंगे। तो सबसे बड़ा को ऊपर रखेंगे, उससे छोटा 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 इसे रख लेंगे, और तब जो पूछेगा तो ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में सिखाए थे, अगर वो देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा बात को, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर भी बता रहे हैं आपको, आ जाएगा समझ में। चलिए, राजेश प्रदीप से लंबा है। देखिए, राजेश जो है केकरा से लंबा है? प्रदीप से। मतलब प्रदीप लंबा है तो राजेश ऊपर आएगा, उसके नीचे जो प्रदीप लिखा जाएगा, है कि नहीं? जो सुरेश से छोटा है, देखिए जो लगने गया तो अब जो सुरेश से छोटा है तो सुरेश से राजेश छोटा है कि प्रदीप, तो दो गो नाम आए। लेकिन देखिए हम बोले थे ना कि जो या जो की लग जाए ना तो सेकेंड नाम के लिए होता है। तो देखिए कहा कि राजेश प्रदीप से लंबा है, मतलब राजेश तो लंबा हो गया प्रदीप से। जो सुरेश से छोटा है, जो सुरेश से छोटा है, तो सुरेश से कौन छोटा है? प्रदीप। तो जो की है ना ला दिया, तो यहाँ लिख दिए राजेश प्रदीप से लंबा है। तो देखिए राजेश लंबा है प्रदीप से, तो राजेश के ऊपर लिख दिए। चलिए, जो सुरेश से छोटा है, तो सुरेश से छोटा कौन हो गया? जो दूसरा नाम लाता है। तो देखिए सुरेश और नीचे प्रदीप लिख दिए।
ठीक है, अब आगे बढ़ गए। बबलू विमल से लंबा है, बबलू विमल से लंबा है, तो बबलू लंबा हो गए विमल से, ऊपर लिख दिली तो लंबा हो गए बबलू। परंतु प्रदीप से छोटा है, तो देखिए जो कि नहीं ना है, अब कुछ आ जाए, एंड और तथा किंतु परंतु लेकिन तथा पे कुछ हो, मतलब जो कि नहीं ना हिया है, मतलब पहला नाम के ले लाया है। तो हिया आया ना कि परंतु प्रदीप से छोटा है, तो प्रदीप से छोटा है कौन? बबलू भाई। प्रदीप से कौन छोटा है? पहला नाम, परंतु वाले तो पहला नाम, तो दूगो नाम है तो पहले कौन वाले? बबलू। तो प्रदीप से छोटा है तो कौन छोटा है? तो बबलू। तो देखिए प्रदीप से छोटा बबलू लिख दिए यहाँ। फिर कहा आगे सुरेश राजेश से छोटा है, तो सुरेश राजेश से छोटा है, तो हियाँ लिख दिलिए सुरेश राजेश से छोटा है, तो राजेश से छोटा है ओकरा नीचे लिख दीजिए। जब ई बात इतना बात लिखा है लास्ट में, तन्ने को क्वेश्चन पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो अब देखो ये बात आप तैयार कर लिए। अब ए से आप डाटा तैयार कीजिए। सोचिए राजेश बड़ा है प्रदीप से, ठीक है, ओकरा प्रदीप से बड़ा है सुरेश, है कि ना। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए प्रदीप कहीं मिला, देखो प्रदीप हियाँ मिला, तो प्रदीप से छोटा बबलू, और बबलू से छोटा विमल। ओकरा बाद ही देखिए राजेश और सुरेश, देखिए राजेश यहाँ है और राजेश से जस्ट छोटा है सुरेश, मतलब 100% राजेश से छोटा सुरेश होगा। तो देखो पहले कौन आया? इससे छोटा ये था। तो इस तरीक़ा से आप पाइएगा कंसीडर करने के बाद कि सबसे बड़ा राजेश, राजेश से छोटा सुरेश। तो देखिए राजेश से छोटा सुरेश लिखे। अब इस सुरेश जो है, ठीक है, लिख दिए। अब प्रदीप लिखूँ कि ये सब लिखूँ, तो देखिए प्रदीप से भी तो बड़ा कोई है, तो प्रदीप से बड़ा सुरेश है, प्रदीप से बड़ा सुरेश है। अब फिर प्रदीप से छोटा कौन है? बबलू है। अब बबलुओ से छोटा विमल है, तो सबसे छोटा विमल, ओकरा से ऊपर बबलू, ओकरा से तनी बड़ा प्रदीप। तो देखो सबसे छोटा बबलू, तो सबसे छोटा बोले विमल, तो विमल, तो बबलू, तो बबलू। बबलुओ से बड़ा कौन है? तो देखो बबलुओ से ऊपर कौन है? प्रदीप, तो प्रदीप। आ देखो अब प्रदीप से भी ऊपर कौन रही है? राजेश और सुरेश, है कि ना। लेकिन राजेश से छोटा सुरेश है, तो राजेश के जस्ट नीचे सुरेश, तब प्रदीप। और देखो उल्टा लिख दिए, सबसे छोटा बबलू, बबलू कर रहा है विमल, विमल से बड़ा बबलू, बबलू से बड़ा प्रदीप। तो इस तरीक़ा से आप प्रदीपों से बड़ा कौन? तो प्रदीप से बड़ा राजेश भी है और सुरेश भी है। तो राजेश बड़ा है और राजेश के जस्ट नीचे सुरेश है, तो अपने आप प्रदीप के ऊपर तो राजेश सुरेश दोनों होते। तो राजेश क्वेश्चन लास्ट में ना कहले कि सुरेश राजेश से छोटा है, मतलब राजेश से जस्ट नीचे सुरेश होते, तो लिख दिलिए। तो ये एगो बाहरी एलिमेंट था, तो ये लाइन ने कर दिए थे। जैसे ही आप सजा लीजिए तो कहा सबसे लंबा कौन है? तो क्वेश्चन में सबसे लंबा कौन हो गए? राजेश। कहती सबसे छोटा कौन है? तो विमल, है कि ना। कह देता कि बबलू से बड़ा कौन है? तो बबलू से बड़ा प्रदीप है। या बबलू से बड़ा कौन कौन है? तो प्रदीप, सुरेश, राजेश है। राजेश से छोटा कौन कौन है? तो ये सब छोटा है, सुरेश, प्रदीप, बबलू, विमल। कुछ पूछता आप जवाब दे देते। अभी क्वेश्चन फिलहाल क्या पूछा था? सबसे लंबा कौन है? तो राजेश हो गया। तो अलग अलग तोड़ के लिखिए, देख लीजिए कि ओकरा से छोटा कौन है, ओकरा से बड़ा कौन है। उसी तरीका या तो ऐसे कीजिए सजा के, आ न तो ये डाटा में कन्वर्ट करके कीजिए, है कि ना। जैसे कहा था, देखिए वो वाला डाटा का हम सिखाने के लिए इसी को एक दाव और ओपन करते हैं। रुक जाइए, ओपन विथ आ गया। आने के बाद देखिए चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोटा करना होगा थोड़ा। ठीक है, आप देख रहा होगा। चलिए
6 है ना, इसको 15%। देखिए, तो एक तो ऐसे था, ऐसे सजाना, एक ऐसे का ऐसे सजा के जवाब दे दीजिएगा हाली हाली डाटा। देखिए कहा ना, राजेश प्रदीप से लंबा है, मतलब प्रदीप लिखिए, वैसे लंबा राजेश के कर दीजिए। ठीक है, लिख दिए। देखो प्रदीप तनी छोटा काटे लाइन और उससे बड़ा काटे राजेश। ठीक है, जो सुरेश से छोटा है, जो सुरेश से छोटा है, तो जो केकरा ला ले, प्रदीप ला। तो जो सुरेश से छोटा है मतलब प्रदीप सुरेश से छोटा है। तो देख सुरेश तनका एकरा लंबा काट दिलिए, तब नहीं प्रदीप छोटा हो गए। तो देखो एकरा बीच में न करके इसको काट दिए, तो 3 गो बात खत्म। बबलू बीमल से लंबा है, बबलू बीमल से लंबा है। तो देखो बीमल से तनका लंबा बबलू कर दिए, लेकिन अभी पता नहीं चला कि लंबा कितना लंबा है। हो सकता है कि सबसे बड़ा हो जाता है, लेकिन तनका आगे पढ़िएगा तब। परंतु प्रदीप से छोटा है। तो देखो प्रदीप कहाँ है, हियाँ है कि हियाँ है कि हियाँ है, तो हियाँ पाएगा तुम कि हियाँ है। जैसे यही पता चल गए, तो देखो कहा कि बबलू बीमल से लंबा है। ठीक है, बबलू लंबा हो गए, बबलू लंबा हो गए, परंतु प्रदीप से छोटा है, मतलब परंतु आता पहला नाम। तो बबलू प्रदीप से छोटा है, तो प्रदीप के इतने को लाइन काटला हुआ, तो एक से छोटे ना बबलू के काटबहू। आ बबलू से कौन, बीमल से लंबा कौन है, बबलू, मतलब बीमल तनी छोटा होता है। तो देखो छोटा काट दिए। आ क्वेश्चन पता सबसे लंबा कौन है, तो यह अनुसार से सबसे बड़ा टावर के कर है, राजेश के ऊपर है। तो देखिए हो गया सबसे बड़ा राजेश। तो इस तरीका से भी काट के आप आंसर हाली सी का जान जाइएगा, है कि ना। ना तो सबका अलग अलग लिखिए, कंसीडर कराइए कि राजेश बड़ा है प्रदीप से, और प्रदीप से बड़ा है सुरेश, है ना। तो अब प्रदीप सुरेश कॉमन मिलाइए, तब यहाँ पर पाइएगा कि प्रदीपों से छोटा बबलू है कि ना। एक मतलब आई देखा बबलू बबलू मिल लो कि ना मिलो, मतलब सबसे छोटा बीमल, बीमल से हमारा बबलू, बबलू से बड़ा प्रदीप, प्रदीप से बड़ा, तो प्रदीप के ऊपर कौन है, सुरेश, और सुरेश से भी बड़ा कौन है, तो सुरेश से बड़ा राजेश। हो गए कि ना हो गए। तो इस तरीका से सजा लिए थे छोटा से बड़ा की तरफ। और न तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे कहा काटते जाइए। लेकिन इनमें देख जो और किंतु, तो जो किसके लिए आया था, सेकेंड नाम के लिए, और जो की छोड़ के कुछ आए वो फर्स्ट नाम के लिए। ये सब बात ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन तेजी में बनेगा, है कि नहीं। तो आप ये भी बात समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण करता है, सी ए और बी के मध्य है। तो बताओ कतार के मध्य में कौन है। कहता है 5 व्यक्ति एक सड़क पर चल रहा है, ठीक है, डी ए के आगे है। तो डी जे है ए से आगे है, तो पहले डी और तब ए, है कि ना। ए से आगे हो गए, डी ए से आगे है, मतलब आगे आगे चल रहा है डी, ए ने चलता होगा ओकरा से आगे डी चल रहा है। ई बी का अनुसरण करता है, मतलब बी के पीछे पीछे चले थे तो ये अनुसरण कर रहा है कि ना। दोनों में से कुछ हो सकता है अनुसरण है। तो सी ए और बी के मध्य है, मतलब ए और बी जहाँ होता है ओकरा मध्य में सी लिखा जाता है। कई खंड में, 3 खंड में बांट दिया प्रश्न। तो बताओ कतार के मध्य में कौन है। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। पहले 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहा, डी ए से आगे है। तो देखो डी के आगे कह दो, तब ए लिख दिए, बाद में लिख दिए यहाँ। ई बी का अनुसरण करता है, ई बी का अनुसरण करता है, तो था नहीं चला। तो ई हो सकता है यहाँ, तो बी यहाँ, हो सकता है कि बी यहाँ होगा तो ई यहाँ, तो ये पता नहीं चला ठीक से। चलिए, लेकिन ये बात ही कह दिया कि सी जो है ना ए बी के मध्य में है, मतलब ए या बी जहाँ होता है ओकरा मध्य में कथी होता है, सी। तो देखो ए हियाँ बी हियाँ तो सी हियाँ, लेकिन हो सकता है कि पहले बी आता और तब ए, तो मध्य में सी तो हमेशा न रहता। तो दो गो कंडीशन यहाँ मॉडिफाई हो गया। लेकिन चलिए अब जब डी के नीचे ए है, ठीक है, आ यहाँ कह दिले बी के अनुसरण ई करेगा, है ना। बी का अनुसरण ई करने के लिए या तो बी के जस्ट नीचे ई आए
और न तो बी के जस्ट ऊपर ई आए। लेकिन अगर इसको अनुसार चलिएगा, देखिए एक डी के नीचे कौन है, ए, मतलब ए के ऊपर तो आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो देखिए जैसे ये इसको आप मर्ज कराएं तो हो गया डी, है ना, उसके बाद ए सी बी। जैसे ही एक से मर्ज कराएंगे तो हो जाएगा डी, दो गए है तो दूध आए थोड़ा लिखेंगे, कितना नहीं लिखेंगे, ए सी बी। जैसे यही बात आ गया, अब देखिए बी के नीचे आप ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मतलब ये बात यहाँ मॉडिफाई हो गया, बी के नीचे ई लिखा गया। चलिए अब चलते हैं एकरा अनुसार चलते हैं। तो देखिए डी ए के ऊपर सी लिखना था, तो देखिए ई तो ए के ऊपर सी, तो ए के ऊपर कौन है, डी है, तो कहियो नहीं ना हो पाएगा। ये तो ऑलरेडी सही डाटा ही बतैले था। मतलब डी ए ओकरा नीचे सी, ओकरा नीचे बी, आ बीओ से नीचे कौन रही, ई। तो देखो डी ए सी बी, आ बीओ के नीचे कौन है, ई। तो देखो डी ए सी बी ई। अब जब ये तुम बना लिया तो देखेगा 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहा है, तो 5 घाते हैं। डी ए से आगे है, तो देखो डी है ना आगे आगे ए से, ई बी का अनुसरण कर रहा है, देखो ई बी का अनुसरण कर रहा है ना दोनों। सी ए बी के मध्य में है, ए बी के मध्य में सी होना गया। तो ई कई कंडीशन आया, लेकिन हम मर्ज करा के देख लिए कि सबसे ऊपर ई आया, तब ए आया, तब नीचे सी है, ओकरा नीचे बी है, अब बीओ के नीचे कुछ था, तो देखो बी के नीचे ई है ना। कहिएगा सर बी के नीचे तो सी है, अरे दूध सी थोड़ा ही लिखना है कि ना। या तो ई वाला बात लिखा था तो ई नहीं लिखाएगा, अगर ई लिखा था तो ई नहीं लिखा था। मर्ज करने से पता चल गया कि डी के नीचे ए के नीचे सी के नीचे बी, तो ई थोड़ा ही लिखिएगा। इसी के 2 खंड बांट दिए थे, आई अनुसरण के यह लिख दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो बताओ कतार के मध्य में कौन है, तो 2 आगे से हटा दीजिए, 2 इन्ने से हटा दीजिएगा। मध्य का मतलब कथी हो, बीचों बीच कौन है, तो सी हो गया। कहता है कि शुरू में कौन है, तो डी, अंतिम में कौन है, तो ई। कह देता अंतिम से 2 स्थान पहले कौन है, तो अंतिम से 2 स्थान पहले हो जाता। अगर बात कहता है कि डी के बाद कै गो है, तो 1 2 3 4 गो। ई से पहले कै गो है, तो 1 2 3 4 गो। डी के जस्ट बाद कौन है, तो डी के जस्ट बाद है ए का पड़ोसी कौन कौन है, तो सी और डी। तो ये सब आपको ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में तरह तरह के क्वेश्चन बताए थे, तो समझ ही गए होंगे। हालांकि रैंकिंग में जो पूछेगा वह ना बताइएगा। चलिए हो गया। ए बी कई गो क्वेश्चन का बता दे रहा है कि अभी पूछा बताओ मध्य में कौन है, तब ना सी आंसर लिख दिए। हम इतना बात हम समझा दिए, हम कहे कि क्वेश्चन कुछो पूछता आप जवाब दे देते, कब, जब ऐसे फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा तब ना। उसी तरीका से ही 5 गो नदी वाला है, टावर के अनुसार आप सजा लीजिएगा। आप हो कि आप लोग को इतना अच्छा से समझाए तो सब बनाइए लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कला झूठों के टाइम पास हो गऊँगा। उसी तरीका से ये अभी जो सेकेंड क्वेश्चन बताए थे वो पर ही बन जाएगा, है ना। देख लीजिएगा, छोटी बहन बड़ी बहन। एक बात याद रखिएगा, जो की आया ना, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, कविता से बड़ी है, तो ये सब पर ध्यान दे दीजिएगा। चलिए बताइए देते हैं, कन्फ्यूज खा जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। शुरुआत है, एला 2-4 गो क्वेश्चन ज़्यादा ही बता देना ठीक रहेगा। चलिए, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, ठीक है। संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, अच्छा कविता की छोटी बहन है, तो देखो कविता के नीचे संगीता लिख दिली, छोटी बहन है। तो प्रतिभा से बड़ी है, देख लीजिए, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, तो कविता की छोटी बहन है लेकिन प्रतिभा से बड़ी है, मतलब प्रतिभा के जस्ट ऊपर संगीता जी हथिन, ठीक है। तो देखो कविता से संगीता जो कि छोटी, कविता से छोटी है, तो कविता के नीचे छोटी आया, और प्रतिभा से बड़ी है लेकिन, तो देखिए प्रतिभा के ऊपर आ गया संगीता, लिख दिए। सुनीता जो कि सविता से छोटी है, अब सुनीता सविता से छोटी है, मतलब पहले सविता और तब सुनीता, है कि ना, छोटी है। कविता से बड़ी है, यह सुनीता जो है कविता से सविता से छोटी है, लेकिन ये कविता से बड़ी हो गई, मतलब कविता के ऊपर रहती सुनीता। तो इस तरीका से तो पहला वाला भाग से ई वाला लिखाया और दूसरा वाला भाग से ई वाला लिखाया, है कि ना है। आगे पढ़िए,
तो इनमें सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो दो भाग में बांटलहू है। तो देखो कविता, संगीता, प्रतिभा, सविता, सुनीता, कविता। देखिए कविता आपको यहाँ दिखा, कविता आपको दिख गया होगा। जैसे ये अभी ये भूल जाइए, हिया में कॉमन क्या मिला, ये मिला कि नहीं मिला कॉमन? तो देखिए कविता, तो देखिए कविता से छोटा है संगीता, संगीता से छोटा है प्रतिभा, है कि ना? कविता से बड़ी है सुनीता, सुनीता से बड़ा है सविता। तो देखो तो एकरा से बड़ा ई है, एकरा से बड़ा ई है, आई कवितो से बड़ा ई सब हो गए। तो बताओ सबसे बड़ा सविता होले कि ना? तो सविता से छोटा सुनीता, सुनीता से छोटा कविता, आ कवित्वों से छोटा कौन है? संगीता, संगीता से छोटा कौन है? प्रतिभा। तो लाइन से लिख दे, ये तो अलग यह बात ना तोड़ दिए थे, तो हियाँ लिखा गए, तो एक चर्चा ना करना है, हियाँ से पता चल गए। तो देखो सबसे बड़ा सविता, तो सविता से छोटा सुनीता, तो लिख दिए। ओकरो से छोटा तो कविता, आ कवित्वों से छोटा कौन है? तो संगीता, तो संगीता। संगीतों से छोटा कौन है? प्रतिभा, तो प्रतिभा लाइन से लिख दिए। अब पूछले कि इनमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे नीचे जो छोटा ली है ना, प्रतिभा आंसर हो गई। पूछ देती सबसे बड़ा कौन है? तो सविता, ये कथी नाम हो? सविता, तो सविता हो जाती। सबसे छोटा पूछल अभी, तो ये हो गई आंसर। वह डाटा का ऐसे ऐसे भी सरिया लेती है ना। संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है। देखो संगीता कविता से छोटी है, संगीता कविता से, तो कविता से छोटी काट ले ली लाइन। प्रतिभा से बड़ी है, संगीता प्रतिभा से बड़ी है। तो देखो संगीता से तनी छोटा काट दिली प्रतिभा के, तो इधर ये 3 गो लाइन कटा गए। लाइन हमेशा बीचे से काटना शुरू करिएगा, शुरू से नहीं, ताकि दायां भी कहीं कट सकता है लाइन, और बायां भी कट सकता है। इला लाइन आप काटना शुरू बीच पेज से कीजिएगा स्टार्ट, अगर टावर की तरह बना रहे हैं तो। सुनीता जो कि सविता से छोटी है, सुनीता जो कि सविता से छोटी है। अच्छा सुनीता सविता से छोटी है। देखिए सुनीता सविता से तनी छोटा काट लीजिए, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं पता चला है कि कितना को कटेगा कि कितना को, तनी आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। कविता से बड़ी है कौन? सुनीता कविता से बड़ी है। तो देखो कविता से तनका बड़ा काटा है सुनीता के, आ सुनीता से बड़ा हो गए सविता, आ सबसे छोटा पूछल होते ये आंसर ना हो गए, बड़ा पूछल रहती तो ये वाला आंसर ना हो जाती। तो इस तरीका से बता देंगे। उसी तरीका से आप इसको भी मर्ज कर लीजिएगा, लेकिन बता देते हैं। राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है। तो देखिए राम श्याम से बड़ा है, तो श्याम से बड़ा है तो ऊपर लिख दिलिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि गोपाल। तो देख रहे हैं ना, राम श्याम से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि श्याम, मतलब श्याम जितना कि गोपाल। तो गोपाल रामों से बड़ा है ना। हाँ चलिए, तो ई लाइन से ही लिखा गया। मोहन अमित से बड़ा है। देखिए मोहन जो है अमित से बड़ा है, तो अमित के ऊपर लिख दिए, मोहन बड़ा हो गया। जो गोपाल से बड़ा है, अब जो आ गए बउआ, तो जो मोहन लाते कि अमित लाते, तो जो कि हम बोलते हैं दूसरा नाम, तो दूसरे में अमित है, तो अमित गोपाल से बड़ा है। गोपाल से कौन बड़ा है? मोहन के अमित। तो जो लगल है ना, तो जो दूसरा नाम लाता है मतलब अमित बड़ा है। तो देखिए गोपाल से बड़ा हो गए अमित। अब देखो गोपाल गोपाल दिख रहा है कॉमन, राम में नहीं दिखा, श्याम नहीं दिखा, लेकिन गोपाल गोपाल दिख रहा है, मतलब जान गए कि गोपालों से बड़ा हथिन मोहन, तो मोहन से छोटा अमित, अमित से छोटा गोपाल, आ गोपालों से छोटका रहे राम, आ रामों से छोटा रहे श्याम। तब सजा ले बड़का के कॉमन मिल रही ना, तो जान गए अच्छा एकरो से बड़ा ई दुनो रहा, तो ई दुनो से छोटा तो ई है, आ एकरो से छोटा ई सब है। तो बड़का के पहले लिख, ओकरा से तनी छोटा के लिख, ओकरा से तनी छोटा के लिख, एकरो से तनी छोटा के इतने लिख, एकरो से सबसे छोटा कैसे लिख, है कि ना? तब ना पूछता कि तो सबसे बड़ा कौन है? तो मोहन। ऐसा ही एक टावर के रूप में भी आप सजा के बना लेते, है कि ना? है जैसे समझाए ऐसा भी। तो इस टाइप के ये सब क्वेश्चन आई होप आप लोग बना लीजिएगा। देखिए है कि ना, बड़ा छोटा ये सब है, कॉमन मिलाइएगा। देखिए में चेतक है कहीं नहीं है, अमित है नहीं है, विजय है नहीं है। तो इस तरीका के क्वेश्चन में तनका सावधान रहिएगा, सावधान रहने की जरूरी है। जब सावधान रहने की जरूरी तो हम तनी बताइए देते हैं। देखिए
अमित विजय से बड़ा है। विजय से बड़ा कौन हो गया? अमित। लेकिन उतना बड़ा ना है जितना चेतन, मतलब सबसे बड़ा चेतन। दीपक मोहन से बड़ा है। देखो दीपक मोहन से बड़ा हो गया, ऊपर बड़ा है से ऊपर लिख देना है। जो भूपेन से बड़ा है, जो मतलब कौन? दूसरा नाम, तो दूसरा नाम ही है। देखिए मोहन भूपेन से बड़ा हो गया, भूपेश है कि भूपेश, तो भूपेश से बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ जब ई कॉमन न रहे तो क्वेश्चन में देखिए कैसे कहला रहता है, यदि चेतन प्रारंभ से चौथा स्थान पर है, बस ये कहानी हो गया। अब तो कॉमन नहीं मिला, तो जैसे भूपेश कॉमन मिल जाती है तो जे बड़का हाथी से ऊपर ओकरा छोटा छोटा वाला लिख दिए थे, लेकिन हमें तो कॉमन कोई मिला नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कह दिया यदि चेतन प्रारंभ से चौथा स्थान पर है, मतलब ऐसा सजाओ बउआ कि चेतन शुरू से कैमा स्थान पर रहता है? चौथा स्थान पर। तो सोचो चेतन कहाँ है भाई? तो चेतन हियाँ है। तो सोचो अगर ई बड़का, अगर ई ओकरा से छोटा, ई ओकरा से छोटा ई लिखबही तब ना चेतन रहते चौथा स्थान पर, तब ना ओकरा से छोटा ई लिख देबै। तो ई वाला बात आके पुष्टि कर दिया कि सबसे बड़ा कौन होते? ई सब होते। ई चौथा स्थान पर कब होते? आ मान ले पहले ई लिख देबै आ तब ओकरा नीचे ई से लिखबै तो चेतन तो पहला स्थान पर आ जाते। तो चौथा स्थान पर आवेला। अब जे सबसे बड़ा, तो देखो दीपक मोहन भूपेश अगर सबसे बड़ा हो जाए ऊपर लिख देबै तब ना चौथा स्थान पर चेतन, ओकरा से छोटा अमित, ओकरा से छोटा विजय। तो ई वाला कहानी आके कह दिया कि ई ऊपर लिखा गया तीनों, एकरा नीचे तीनों ही लिखा गए। तो चौथा स्थान पर चेतन लेकिन ना, तो सबसे बड़ा कौन है? तो दीपक बोल दिलिए न। तो ई बात न होती तो बताना मुश्किल था। इनमें तो दुद्दू को बड़ा हो जाती है, चेतनो बड़ा हो सकल, दीपको बड़ा हो सकल, आ छोटा कथी तो दुद्दू को छोटा हो सकल। लेकिन ये जैसा यह लेकिन चेतन प्रारंभ से चौथा स्थान पर है। अच्छा मतलब ये तीनों ऊपर होते तब ना चौथा स्थान पर होते। समझ गएंगे? भारी नहीं था, खाली क्वेश्चन इन्हें उन्हें भाषा टेर कर दिया, ये बता दिए है। आई होप अब बना लीजिएगा, है कि ना? यह चलिए तो निकटम कुट्टी वाला है तो दिक्कत कर जाएगा, बता देते हैं। जे डी एल एच और एफ प्रत्येक स्टेशन जा रहा है। ये सब जो है ना चारों पाँच जे स्टेशन जाई छे, इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है, मतलब एक टाइम पर कोई ना पहुंचले। एल केवल जे के बाद, देखिए यह सब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन एकदम इजी भी रहता है। एल केवल जे के बाद, मतलब एल जे है ना केवल जे के बाद, मतलब जे के बाद एल पहुँचले, ओकरा बाद कोई ना, ओकरा पहले कोई ना। जे एल केवल जे के बाद, तो देखिए जे के बाद एल, मतलब अब जे के पहले वाला के कोई ना, एकदम जे के बाद ही एल, तो एक ऊपर काट दिलिए। और डी केवल एफ से पहले, आ ये कहे कि डी पहुँचल है एफ से पहले, तो देखो डी जे पहुँचल है तो एफ से पहले, मतलब और कोई दोसर ना हो सकल है एकरा से पहले, एफ से पहले है, तो इन्ने काट दिलिए। तो इनमें से कौन तीसरा स्थान पर पहुंचा? अब देखिए जे डी एल एच एफ, इनमें तो 2 4 5 गो था। हियाँ कहता है तो देखो एक एल के ऊपर जे है कि ना, ऊपर कुछ नहीं आ सकता है। आ डी एफ कहे आ क्या कहे कि नीचे भैया कोई ना आ सकले है। तो देख ऊपर ई आवे न देते बेचारा, आ नीचे कहे हम ना आवे देबू, हमरा नीचे कोई ना आवे, मतलब ये दोनों के बीच में जो बचल रहते से आ जाते कि ना आ जाते। तो जे एल आ डी एफ के छोड़, जे एल डी एफ के छोड़बे तो कौन बच गए? एच, मतलब एच बीच में रहते। तो देख जे एल कहे हम पहले कोई के ना आवे दो, हमरा पहले कोई ना होते, तो जे एल के लिख दिलिए, ऊपर तो कोई होते ना। एफ डी कहे कि डी और लियो खाली एफ के बाद, उससे पहले कोई ना, ओकरा बाद कोई के नाम आ सकली हो। तो देखो डी एफ, तो बच गए, ओकरा बीच में लिख दही, बीच में तो कोई एकरा से के दिक्कत नहीं, काहे कि ई एल जो है जे के खाली बादल है, ऊपर कोई के ना आवे देते। आ ई डी जो है खाली एफ के बादल है, पहले कोई के ना आवे देते, तो बीच में तो आवे देते ना भाई। तो यहाँ लिख दिले बचल कह के, आ पुष्टि भी हो गया कि देखो एकरा पहले कोई ना आने दिया, यहाँ कोई ना आने दिया, यहला इसको। अब कह दिया तो इनमें से कौन तीसरा पर पहुंचा? तो देखो गिन लो, पहला दूसरा तीसरा पर एच है, तो एच आंसर लिख दिया है। उसी तरह राम ओम वाला अगला केवल है, ये सब आप नोट था उसका।
राम केवल श्याम के बाद का अर्थ है कि राम श्याम के अलावा किसी दूसरा के बाद नहीं है। कहता है ना कि राम केवल श्याम के बाद है, तो श्याम के बाद राम है केवल, मतलब उससे पहले कोई नहीं है। केवल का यह अर्थ है कि ना। ये एक टाइप था तो थोड़ा बता दिए। उसी तरह आप इसका अर्थ, दूसरा अर्थ ही बता दिए हैं कि राम केवल श्याम के पहले का अर्थ है कि श्याम के अलावा किसी दूसरे के पहले नहीं है। राम केवल श्याम के पहले है, तो श्याम के पहले राम है, मतलब ओकरा दूसरा छोड़ के कोई के ना। अब देखिए ए बी के समानुपाती है तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ए बी के समानुपाती है, तो ए रेशियो बी हो गया। और सी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए कौन तथा लगा ना, तो तथा पहला के लिए यहाँ अथी लग जाता जो की, तो दूसरा के लिए तो तथा लगा, मतलब ए के व्युत्क्रमानुपाती कौन होते सी। तो देखिए ए के व्युत्क्रमानुपाती हो गई 1/c। अब क्वेश्चन देखो बउआ, कह देगा ए बी के, ई समझाने के लिए, एक प्रयोग क्वेश्चन में नहीं है, ई समझाने के लिए है। तथा लगले तो हम पहला के व्युत्क्रमानुपाती कैसे करिए। देखो जो लगती तो की होते ए बी के समानुपाती है, तो ए बी के समानुपाती कर दिले। जो सी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बताओ जो आया तो ए के कि बी के, तो जो की आता है सेकेंड वाला के लिए, तब बी के, तब बी के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिए। तो यह हम कहलियो कि जो कि दूसरा के लिए यूज किंतु और जो कि छोड़ के कुछ है, परंतु किंतु और तथा एंड कुछ हो, तो उसको पहला नाम के लिए। ये बात आप समझ गया। जो कि बहुत बड़ा रोल है में, एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक ज्ञात करना। अब इसमें आपको एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक ज्ञात करने का सिखाए थे ना, कि टोटल में से जो रैंक देला घटा के आओ में एक और क्या कर देना है, जोड़ देना है कि ना। कति टोटल बताओ, तो एक छोर दूसरा छोर के जोड़ के एक घटावे वाला फॉर्मूला सिखा लेते। जैसे देखो बउआ, 30 विद्यार्थी की कक्षा में पिंकी की रैंक आगे से 15वीं तथा क्लास में पिंकी के पीछे से कौन सी रैंक होगी। मतलब एगो पंक्ति में लगल रहता है ए दिशा से, तो अगर इधर से 15वां रैंक होले पिंकी के, तो इधर से कहवा है, तो टोटल विद्यार्थी के संख्या में से पिंकी के घटा देवे, तो टोटल में से 30 में से 15 घटा के एक क्या कर देना था, जोड़ देना था। तो 30 में से 15 घटेबे तो हो जाते 15, आ एक जोड़ देवे तो 16 ना हो गए। टोटल आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि टोटल बराबर P1 जोड़ P2 - 1 सिखाए थे। मतलब एन्ने से जो एन्ने से दोनों के जोड़ दीजिएगा और एक घटा दीजिएगा तो टोटल निकलता है। तो बताओ टोटल दिया हुआ था 30, तो 30 रख दिए, इधर से दिया 15 तो 15 रख दिए। ये दिशा निकालना था पिंकी के दूसरा दिशा, तो P2 -1। तो देखो प्लस में है तो बुआ माइनस में चल जाते। तो 30 में से 15 घटले 15, आ एक हियाँ कथी है माइनस में है तो प्लस हो जाते, तो 16 हो गए कि ना। अब कहिएगा सर आप 14 लिख रहे थे, देखो बुआ 30 के नहीं रहने दिए, 15 -1 है तो 14 हो जाते, नहीं घटा दिले है क्वेश्चन में, नहीं घटा दिले है। आ तब ला जाके अंतिम में 30 से घटा दिले 14, तो ये तो 16 ही ना ले। तो हमरा इतना नहीं गिजना है, सीधा देखना है कि 30 गो विद्यार्थी, इतना करने का समय रहता है एग्जाम में। टोटल विद्यार्थी 30 गो, पिंकी के एक साइड से 15वां या पिंकी के कल दूसरा साइड से कौन है स्थान, बस सीधा कर देवी दोनों के अंतर। तो दोनों के अंतर कर लिए तो आगले 15, 30 में से 15 घट ले तो 15, आ बस ओमे कथी कर देवे एक और जोड़ देवे तब ना हो जाती। तो देखो दूसरा स्थान से हो गए 16 आंसर, बस सीधा बात। 55 स्टूडेंट की एक क्लास में राम और श्याम की रैंक क्रमशः, देखिए अब 55 गो स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कै गो 55 गो, उनमें से राम श्याम के रैंक, तो राम के रैंक ही 15 और श्याम के रैंक ही 16। अंतिम छोर से उनकी रैंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए शुरू से दोनों के रैंक दिले या अंतिम से दोनों के रैंक पूछले, तो कुछ न करिए। राम के रैंक कौन है बउआ, तो राम के ही 15 और श्याम के कौन है तो 16। तो राम के अंतिम के निकाले ना। तो देखो टोटल स्टूडेंट में से राम के घटा हुआ एक जोड़ दो,
तो राम के निकल जाती अंतिम से। उसी तरह से फिर टोटल स्टूडेंट में से श्याम के घटा 16 वाला, अब फिर एक जोड़ दी है तो वो निकल जाते श्याम के। तो राम वाला के घटा दे 55 में से 15 घटेबे बउआ, 5 में से 5 गले 0, 5 में से गले 4, मतलब सीधे 40 अलै ना। अब एक जोड़ देते 41 तो ना हो गए राम के अंतिम से 41 आंसर। आ कहल श्याम के दोनों के ना पूछले रे बउआ, तो देख श्याम के 16 है, तो देख टोटल स्टूडेंट में से फिर 16 घटा, तो 16 घटेबे तो 39, 16 घटेबे तो 39। अरे 5 में से 6 9 घटते तो हासिल दे देती, तो 15 में से 6 घटती तो 9 होते, तो ये तो 4 हो गए तो बेचारा हासिल दे ले। तो एक घटती तो 3 पर 9 39 ना हो, तो 55 में से 16 घटबे तो 39, आ एक जोड़ देवे कहे बउआ तो हो जाते 40। तो देख श्याम के आगले 40 एक कर आगले 41। तो हम ज़्यादा दिमाग ना खटावे के है, टोटल स्टूडेंट दिले है आ राम श्याम के शुरू से दे दिले 15 16, अंतिम से पूछ दिले ओकर रैंक ना। तो कुछ ना, टोटल स्टूडेंट में से राम के घटाओ आ एक जोड़ दो तो राम के निकल गया, क्या निकल गया अंतिम से। उसी तरह टोटल स्टूडेंट में सब श्याम्बा के घटावा है, तो श्याम्बा के घटावा या एक जोड़ दिलिए, एक जोड़ दिली तो आना गए, ऐसे बना देना है आ ना। तो फार्मूला से बना श्याम का P2 बराबर टोटल माइनस श्याम का P1 प्लस 1। तो कभी कहाँ से लाए सर जी, तो कुछ न रे बउआ, टोटल बराबर बोलिए हुआ P1 जोड़ P2 माइनस 1। अब P2 के एन्ने लगा है, टोटल के एन्ने ले जब तो माइनस में ना हो गए, टोटल है कि ना, टोटल आ जे P2 P1 प्लस में रही माइनस में आ गए, जे माइनस में रही प्लस में आ गए। अब चल तोरा ला एक स्टेप पीछे जाए के हो, तो ना 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 पीछे ज़्यादा हो गए का। देखो इना बता सिखाए थे टोटल बराबर P1 जोड़ P2 माइनस 1, तो इहो फार्मूला में रख के बनवाई ना तैयो बन जाती। जैसे 55 टोटल है तो 55 हियाँ रख दे, आराम के 15 दिले तो हियाँ 15 रखा है कि ना। आ जोड़ P2 ना है तो P2 रखा, माइनस 1 हल कर दे तो आंसर आ जाते। उसी तरह 55 हियाँ रखो, अमृत श्याम वाला के 16 हियाँ रखो, जोड़ P2 छोड़ दो और माइनस 1 हल करो तो आ जाएगा। वह हम कहे सीधे कि जब टोटल स्टूडेंट दे देता हो आ एक दिशा से देते हैं दूसरा दिशा पूछ लेते, सीधे अंतर कर आ एक जोड़ दे, ये से आसान कोई फार्मूला हो, सीधे दोनों के घटबे या एक जोड़ देवे। तो ये दोनों के घटली तो 40, एक जोड़ दिल तो 41 ना आंसर रही दूसरा छोर से। उसी तरह श्याम के कहते तो श्याम्बा वाला घटा दे भाई, तो देखिए दोनों के टोटल में से अंतर करबे तो हो जाते 39, एक जोड़ देवे तो 40। कहला इतना लिख जब या झंझट करबे, है कि ना, समझ गएंगे। कहला 41 40 वाले राम के। जैसे देखा एगो क्लास में 45 गो स्टूडेंट है, मतलब टोटल स्टूडेंट 45 गो है। आराम का स्थान पर आराम से विश्वास, यदि क्लास में 2 और स्टूडेंट आ जाता है तो राम का स्थान एक नीचे खिसक जाता है। तो बताओ अंतिम छोर से राम का नया स्थान क्या होगा। जैसे ये टाइप के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो 2 गो नया कहाँ से दौड़ गया भाई, है कि ना। चलिए तो 267 62 है, 63 64 65 66 67 आ गया क्वेश्चन। देखिए सब व्यवस्था को रखते हैं, समझाना ना। बोर्ड रहता तो और अच्छा से समझते, सामने सामने का बातें अलग रहता है ना, फिर भी फीलिंग ना होने देंगे कि सामने ना है। ठीक है, ये कर्सर है ना, यह सामने समझेगा कि एकदम यही खड़ा होकर व्यक्ति बोल रहा है, चेहरा में क्या रखा है। चलिए है ना, ये वाला देखिए पंजा के छाप है ना रे, यही कर्सर आपको बताएगा कि कहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे कहा 30 गो का, अरे क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन हियाँ ना है। एक क्लास में 45 स्टूडेंट है, राम का स्थान पर आराम से तो 20 रही, तो सोचा है अभी कोई न आती है तो अंतिम से कहती है तो राम का तो सीधे की करती 45 में से 20 घटती है आ एक जोड़ लेती है, तो 45 में से 20 घटती तो क्या होती है 25, आ एक जोड़ती तो 26 हो जाती है। लेकिन कंडीशन हो गई कि क्लास में 2 गो विद्यार्थी और आ गए है, आ 2 गो विद्यार्थी जैसे ही और रही है तो राम का स्थान नीचे खिसक जाता है, एक नीचे खिसक जाता है, मतलब 20 रही तो कैमा हो जाते थे 21 में। अरे बउआ तो 2 गो स्टूडेंट और आ गए तो 45 गो रही, तब टोटल कै गो स्टूडेंट हो जाते 47 गो हो जाते कि ना हो जाते। लेकिन टोटल स्टूडेंट 47 गो हो जाते, लेकिन राम के
राम के तो स्थान एगो और नीचे खसक गए तब 20 से 21 हो जाते, तो 47 में से 21 घटा के 1 ना जोड़ देवे। समझ में आला। जैसे मान ले कि 2 स्टूडेंट न आती है अभी, तब कथी के राम के दूसरा स्थान से स्थान बताओ, तो की करती कि 45 में से 20 घटतिये, घटाते आ में 1 जोड़ देती। लेकिन कहे कि क्लास में 2 स्टूडेंट और टपक गए, आ गए, अला के बाद राम का स्थान 1 नीचे खसक गया, तो राम 20वां स्थान पर रहे ना, तो 21वां स्थान पर चल गए। तो राम के स्थान तो शुरू से 21वां हो गए, लेकिन टोटल स्टूडेंट कै गो हो गए, तो पहले 45 रहे, 2 गो और रहे तो 47 गो हो जाते कि ना। तो वह करबे 47 आ माइनस राम के जो नयका बनल 21 वो घटा लेबै, तो 47 में से 21 घटबहु तो 26 होते, 1 जोड़ देबहु तो 27 हो गए कि नहीं आंसर। ठीक है, समझ ही गए होंगे। जे अलै है नयका वो टोटल में जोड़ दो, आ राम के एगो बढ़ा के जे आएगा बा फिर टोटल माइनस कथी राम के जो नयका बना से, तो नयका टोटल माइनस नयका वाला राम के शुरू से स्थान आ +1, एक तो जोड़ना ही पड़ता है। जैसे ही देख लीजिए 2 स्टूडेंट आने के बाद पहले 45 गो रहे तब 47 गो हो जाती संख्या विद्यार्थी के, आ राम के नयका हो जाते तो 25 से 1 बढ़ गए तो 21वां हो जाते, तो राम के नयका P2 कथी होते 27 माइनस नयका P1 आ +1, तो 27 में से हमारी 21 घटली 26, 1 जोड़ दिली तो 27 ना हो गई। 39 स्टूडेंट किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंतिम से 12वां हो तो सुरेश का स्थान प्रारंभ से कितना होगा। देख ले 39 गो स्टूडेंट है किसी कक्षा में, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, जहां भी सुरेश होते है उसे 7 स्थान आगे है, अशोक से 7 स्थान सुरेश आगे है। यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है, अशोक का स्थान अंतिम से 17वां, तो देखो अशोक मान लो लाइन है एकरा अंतिम से अशोक अली 17वां, ठीक है, तो सुरेश का स्थान प्रारंभ से कितना है, तो देखते रहे अंतिम से अशोक ना 17वां, लेकिन कंडीशन कहा था कि सुरेश जो है ना अशोक से 7 स्थान आगे है। अशोक बोले सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है, तो सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, तो एक से 7 स्थान आगे कर दीजिए, तो आगे हो गया। जैसे ही आगे हो गया तो देखिए, तो ई अशोक अंतिम से 17वां है, तो ई बेचारा 7 स्थान और आगे है, तो 7 और 7 14 मतलब 24, 17 में 7 जोड़ बहुत 24, तो सुरेश तो अंतिम से 24वां ना होता है। आ कहले कि सुरेश प्रारंभ से कितना है, तो टोटल स्टूडेंट 39 आ एक अंतिम से 24, क्योंकि 7 आगे होके में जोड़ देवी तो आ जाते 24। तो देखो 39 माइनस 24, तो 39 में से 24 घटा के 1 जोड़ दीजिएगा, तो 39 में से 24 घटाइएगा तो आ जाएगा 15, 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं 16, आप घटा लीजिएगा आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाते समय हाली से का ई डाटा बनाना ना भूलिएगा, ई वाला बनाना भूल जाइएगा तो फिर आप कैसे जान पाइएगा कि 7 जोड़िए कि घटाइए। इन्हें अगर पीछे आ जाता एकरा से पीछे आगे ना आके तो घटा लेते, लेकिन इधर आया तो जोड़ दिए। एक नियम भी बताए थे शुरू में, ध्यान दिए होंगे कि जब कोई वस्तु के आगे की तरफ भागे दाया बाया चलते रहे तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जोड़ने की क्रिया करते हैं। तो जिसको जोड़ के जान गए। अब रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों सिरों की रैंक देकर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। जैसे टोटल बराबर आपको शुरू में फॉर्मूला सिखा दिली, हुआ P1 जोड़ P2 माइनस 1 है ना, एक छोर से वह व्यक्ति के स्थान और दूसरा छोर से वह व्यक्ति का रैंक +1 बोले -1। चलो एक क्लास में बिल्लू की ऊपर से 8वीं और नीचे से 29वीं रैंक है, तो बताओ क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है। तो की करबे, ये दोनों के बिल्लुए के दोनों के जोड़ देवे, 29 जोड़ कहाँ गलो, बिल्लुए के ना स्थान है 8वीं, तो 29 में 8 जोड़ ले भाई
तो आज तो 37 आ 1 घटा लेबे तो क्या हो जाते 36। फार्मूला यह ना पढ़ा है, टोटल बराबर P1 जोड़ P2 माइनस 1। लड़कियों के कतार में राशि नाम के कोई लड़की है, बाएं से 15वां दाएं से 7वां है, सब बताओ कुल कितनी लड़की है। तो राशिए ना है, राशिए की ना शुरू से है बायां दायां, मतलब इनने से ही 15वां इनने से ही 7वां, तो दोनों के जोड़ो तो 7 5 12, 1 घटा लो तो 15 में 7 जोड़ ली तो 21, 1 घटा ली तो बोल बाप रे 21 बोला गेलो गलती। अरे 15 में 7 जोड़बे तो क्या होते 22 ना, 1 घटा ले तो 21। आंसर डायरेक्ट बोला जाता है। चलिए, एक कक्षा में मोहन के ऊपर से 8वीं तथा रोहन के नीचे से 9वीं रैंक है, तो कक्षा में टोटल स्टूडेंट क्या होगा। देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि कक्षा में बिल्लू था, तो बिल्लुए के ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 29वां रैंक था, तब जाके टोटल निकालते थे तो जोड़ देते थे। यहाँ लड़की में एगो राशि नाम के लड़की शुरू से रहे 15वां, अंतिम से रहे 7वां, तो राशि नाम के ना लड़की शुरू से अंतिम तक रहे तो जोड़ के घटा ले लिए। लेकिन कहे मोहन है शुरू से 8वां स्थान पर, आमरी मोहन न कह के रोहन कह दिले अंतिम से, तो ऐसा प्रश्न को ज्ञात करना असंभव है। ये हमें बता नहीं सकते कि कई गो स्टूडेंट है कि नहीं। ये रोहन मोहने रहता शुरू से 8वां अंतिम से 29वां, तब जोड़ते, तो ऐसे प्रश्न को ज्ञात नहीं कर सकते। अरे सोचने वाला बात है कि मान लो हम लोग स्कूल में खड़ा है, ठीक है, हम कह दूँ कि हम शुरू से 3रा आती हो, आ कह देवो कि तू अंतिम से 2रा हो जो, आ पूछबो कि बताई लाइन में कई गो है, तो कैसे कौन फार्मूला से निकालबे। अब बीच में 7 गो स्टूडेंट जुड़ जाएगा कि 8 गो जुड़ जाएगा कि 9 गो होगा कि 15 होगा, पता नहीं ना चलेगा। लेकिन जैसा ये हम लाइन में खड़ा है, हम जहाँ खड़ा है तो शुरू से गिन कर लिया फिर अंतिम से गिन कर लिए, तो हमारा पता न चल गया कि शुरू अंतिम वाला, तो दोनों के जोड़ के 1 घटा ले लिए। लेकिन ये तो पता नहीं चलेगा ओकरा बीच में तो कितना स्टूडेंट हो सकता था, अनिश्चित, इन्फिनिटी, 5 गो 7 गो 15 गो निश्चित नहीं ना होगा। तो मोहन के दे दिया शुरू से और रोहन के दे दिया अंतिम से, तो अलग अलग रैंक दे दिया, तब टोटल पूछा, तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीका से मोहन रोहन का P1 P2 दोनों भाग नहीं दिख रहा है। अगर मोहन चाहे रोहन दोनों में से कोई एगो के P1 P2 दोनों दिख जाता ना, तो टोटल हम लोग निकाल लेते। या इतने देख के अगर यहाँ अगर टोटल विद्यार्थी के संख्या बउआ दे देती है, तब मोहन के भी P2 निकल जाती है और रोहन के भी P2 निकल जाती है। टोटल में से 8 घटती है 1 जोड़ देती है, फिर टोटल में से ही घटती है 1 जोड़ देती है। ये हम सिखाए थे ना। लेकिन हमें तो खुदे कहे टोटल स्टूडेंट बताओ, अलग अलग दे लेते, निकालना मुश्किल काम, असंभव है। इस तरीका के प्रश्न को इस तरीका से बना दीजिएगा। एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ियां है। राम 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे उतर जाता है। तो बताओ वे उतरते समय मतलब नीचे ऊपर जाते समय कौन से सीढ़ी पर दोनों मिलेंगे, एक दूसरे के समांतर कौन मिल जाएंगे। तो देखिए टोटल क्या होता है, बायां प्लस दायां -1, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहलो कि एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 गो सीढ़ी है, मतलब टोटल सीढ़ी 26 गो। राम 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है उसी क्षण। तो देखिए मान लीजिए वो x चढ़ता होगा, तो नीचे से गोमुआ जो है कथी चढ़ जाता है 2x। उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे उतरता है। तो राम 1 सीढ़ी ऊपर बढ़े तो ऊपर वो, तो एक साइड से 1 बढ़ता है तो दूसरा साइड से 2 उतर रहा है सीढ़ी, है ना। और टर्निंग पॉइंट एक दूसरे के रेंज मिलने के बाद चल रहा है। तो देखिए एगो x हो जाएगा एक साइड से, तो दूसरा साइड से 2x स्पीड से आ रहा है कि ना, तो 2x। तो देखो 26 बराबर P1 जोड़ P2 और -1, तो बताओ दोनों के जोड़ दे भाई तो 3x हो जाता है। आई माइनस में तो न प्लस में जाता है, तो 27/3 तो 9, तो x के मान 9। तो अगर शुरू में 9 तो 2x, तो एगो हो जाते 18। देखो नीचे से 9 और ऊपर से 18, जहाँ आता है ना हुए जो है, मतलब अब देखो एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ी, राम 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, तो राम धीरे धीरे ऊपर 1-1 सीढ़ी चढ़ते ना, तो 9 सीढ़ी चढ़ते, और श्याम ऊपर से 18 सीढ़ी उतर जाता है। उतर ना जाएगा जैसा ये, ताकि 26 गो सीढ़ी था, तो देखना दोनों एक दूसरे के समांतर आ जाएगा।
तो ऐसा प्रश्न आए तो राम श्याम तो कहिएगा सर यहाँ तो दोनों नाम अलग अलग है, लेकिन देखिए कॉमन टर्म मिलने का बात आया, मतलब राम का ही विपरीत आएगा। राम शुरू से है तो श्याम आया, तो दोनों एक दूसरे एक के जगह ना मिला, एक के पॉइंट पर मिला, तो शुरू से भी गिना गया, ये अंतिम से भी गिना गया। तो P1 P2 दिखा ना, P1 P2 राम वाला श्याम का मैचिंग कर जाएगा। तो लेकिन एगो चीज यहाँ बता दिया कि एक साइड से एक सीढ़ी तो दूसरा साइड उसी क्षण 2 सीढ़ी उतर जाता है, मतलब एगो x है तो दूसरा 2x है कि नहीं है। तो P1 P2 इस तरीका से टोटल बराबर P1 जोड़ P2 माइनस 1 होता है। फॉर्मूला में पुट किए तो x के मान आ गए, तो एगो 9 होता है तो दुगना स्पीड से एगो चले तो एगो 18 सीढ़ी उतर जाते कि ना उसी क्षण। ध्यान दे, जब भी नोट देख लीजिए, ध्यान दे, जब भी आगे एवं पीछे में रैंकिंग डाटा दी जाती है और वे एक दूसरे एक ही स्थान बिंदु पर मिले, न बोले मिले या जुड़े, तो दोनों व्यक्ति अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे का डाटा अपने में शेयर कर लेते हैं, दाएं बाएं मैचिंग कर लेते हैं। जैसे राम का P1 श्याम के लिए P1 का काम कर जाएगा और श्याम का P2 राम के लिए भी P2 का काम कर जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए उसी तरीका से क्वेश्चन, स्टूडेंट की एक क्लास में राजू बाएं से 7वां है, मनु दाएं से 12वां है, जबकि वे आपस में अपने स्थान परिवर्तित करते हैं तो राजू बाएं से 22वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी है। जैसे ये बाएं से पहुंच गया तो बोले थे कि उसके लिए भी काम कर जाएगा, दूसरा नाम के लिए भी, है कि ना। इसे देख लीजिए, राजू बाएं से रहले 7वां स्थान पर और मनु जो है दाएं से रहले 12वां स्थान पर, लेकिन कहला कि जैसे ये स्थान परिवर्तित करते हैं मतलब राजू एन्ने चल जाता है, मनु एन्ने चलाता है। स्थान परिवर्तन मतलब है ना एक दूसरे का स्थान। तब क्या कहा, क्वेश्चन में एक दौर आते हैं। चलो इसको 2 खंड में क्वेश्चन बांट देते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिखते रहे, डाटा भी समझ पाए ना। इतनी है, ये समझ जाइएगा तो इसका टाइप लगभग अब सब खत्म हो जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट टाइप। सत्रह % ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। हाँ तो हम लोग यहाँ थे। चलिए अच्छा, रैंकिंग का आपस में परिवर्तन, इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 व्यक्ति के विपरीत छोर से रैंक दी जाती है, फिर इन दोनों का आपस में रैंक को चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए स्टूडेंट की एक क्लास में राजू बाएं से 7वां, तो देखो राजू बायां हाथ की तरफ से 7वां लिख दिए, मनु दाएं से 12वां, तो देखो मनु दाएं से 12वां लिख दिए। जब वे आपस में स्थान परिवर्तित किए, मतलब जहां राजू था वहां मनु चलाया, जहां मनु था वहां राजू चलाया, स्थान हुए हैं, देख लीजिए स्थान परिवर्तित कर लिए वो अपना एक दूसरे का। तो राजू बाएं से 22वां स्थान पर पहुंच जाता है। देखिए जैसे ही स्थान परिवर्तित, यह बाएं से 22वां स्थान पर पहुंच गए। तो देखो बउआ, तो ई राजू मनु एक जगह कॉमन होने गए, तो ई राजू के जब बाएं से अल ना 22वां, जब मनुओं के लिए बाएं से 22वें काम कर गया, क्योंकि एकरे सामने ना आ गए। तो अब बताओ, तो कहा था कतार में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखो P1 मान लो अगर 22 है हियाँ से लेके हियाँ तक, तो P2 हियाँ से लेके हियाँ तक कथी 12 है। कॉमन टर्म मिलने कि ना मिल रहे, तो इसमें राजू मनु ना देख रहा है। जैसे ये कॉमन टर्म मिला, बस जान जाइए ई दोनों के जोड़िए, क्योंकि अब इतने से लेके इतने तक ही 22 है, आ देखा इन्ने से लेके इन्ने तक ही 12 है। ऐसा हम काट काट के लाइन काट के सिखाए थे, आ जब यह सामने आ गए मतलब एकर P2 एकरों में काम कर जाएगा। तो देखिए P1 P2 दोनों दिख गया, P1 P2 दिख गया, तो ये दोनों के जोड़ दो, तो 22 और 12 ये दोनों के जैसे ये बुआ जोड़वा हो, नाम अलग अलग लेकिन फिर भी देखो सामने वाला था। तो 22 12 कै हो जाता है 34, 2 2 4 और 2 1 3, तो 34। एक जो एक घटा लेते हैं क्योंकि दोनों 2 था ना गिना गया,
तो एक घटा तो ना लिखते हैं, टोटल स्टूडेंट बराबर P1 जोड़ P2 -1, तो ये दोनों को जोड़ के एक घटा दिए, देखिए आ गया कि ना 33 आंसर। तो इस डाटा को आप ऐसे बना लीजिए तो आपको तो तब ना पता चल गया कि अच्छा इतने से लेके इतने तक 22 हो गए, इतने से लेके इतने तक 12 हो गए। एक दूसरे के मोनू वाला बाया अगर दाएं देखिएगा तो एक वाला दाएं हो गए 12 और इन्ने से बाएं, और न तो मोनुए के खाली मान के चलिए तो इन्ने से ही होले दाएं 12, तो एक बाएं हो गए मोनू के ले लिए एक वाला बाएं वाला 22। तो एक जगह सेक्शन पार्ट एक जगह मिला ना, बस इन्ने से एगो वाले से इन्ने से अल तब P1 P2 दिख गए, बस दोनों के जोड़ दिलिए, है कि ना, एक घटा के आंसर दे दिए। तो इस तरीका से नाम अलग अलग होने के बाद भी बन जाएगा। आई होप ये वाला, चलिए ये थोड़ा मध्य उध्य वाला बात कर दिया है तो इसको देख लेते हैं। लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां तथा दीपक बाएं से 16वां है। यदि इन दोनों के बीच में कुल लड़कों की संख्या का 1/3 लड़के हैं तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो देखो लड़कों की कतार में रमन दाएं से 16वां, तो दाएं से 16वां हो गया, अब दाएं इन्ने ना होता है तो दाएं से 16वां रमन हो गया, तथा दीपक बाएं से 16वां, तो दीपक बाएं से 16वां लिखा गया। यदि इन दोनों के बीच में कुल लड़कों की संख्या के 1/3 लड़के हैं तो टोटल का 1/3 इसके बीच में है, मध्य में, ठीक है। अब देखो बउआ 1/3 मध्य में है तो शेष कितना बचेगा, 1/3, तो शेष देखो, तो 1/3 का मतलब होले ना कि 3 में 1, 3 में 1, मतलब 3 में 1 हिस्सा यहाँ बचा हुआ है कि ना है। तो ये बचल का जगह इन्ने और इन्ने देखेगा तो क्या हुआ, अगर 1/3 का मतलब क्या थी कि 3 में 1, तो बचल कितना है भाग, तो 2 में 2 बचल है कि ना, 3 में 2 हिस्सा बचल है कि ना है, तो 2/3 शेष बचा हुआ है। तो देखो जब 2/3 भाग तो इन्ने 16 गो 32 गो स्टूडेंट होले कि ना रे बउआ, अरे इतना दूर 1/3 है तब इन्ने इन्ने बचल कितना, तो एक टोटल हिस्सा कोई भी एक हो, तो एक में से घटाना तो 1/3, तो ये 2/3। और कंपटीशन के पढ़ रहा होगा तो 1/3 का मतलब जानता है कि 3 में 1, तो शेष पूछबू तो 3 में एगो खत्म हो गए तो बचल कई गो, 2 गो ना बचल, तो देख 2/3 गो हो गए कि ना शेष, तो इन्ने 16 32, तो जब 2/3 भाग 32 हो जाए तो एक भाग कई हो जाएगा, तो 32 ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे 2, तो कट के 16 या 48। तो टोटल स्टूडेंट इस तरीका से निकाल लेते हैं। तो डाटा बनाइएगा तो आपको ये सब आने लगेगा, ठीक है। उसी तरीका से स्थान परिवर्तन वाला है तो सिखाइए दिया है, जैसे ये जहाँ सेक्शन पॉइंट मिल जाएगा बउआ तो देखिए एगो P1 हो जाएगा एगो P2 हो जाएगा शुरू से अंतिम से, अब बस ये दोनों को जोड़ना है और एक घटा देना है। लेकिन ये देखिए तो दोनों के मध्य का, अच्छा देखिए वह हम सोचे कि टोटल पुता तो घटा कैसे दिया है नहीं समझा, ये टोटल नहीं पूछा है, ये पूछा दोनों के मध्य छात्र की संख्या कितना है, तो केकरा केकरा मध्य, पूनम ज्योति के बीच में पूछा होगा, ये ला ना ये दोनों का अंतर कर दिया, तो एक P1 इन्ने से एक के व्यक्ति के लेके चलिएगा, जैसे ये पूनम के है लेकिन ये ज्योति का है, लेकिन ज्योति का इन्ने से देखिएगा तो ये 28 है, और ज्योति का इन्ने से देखिए बउआ तो कै है 22 है, तो बताओ ज्योति इतने आया तो 22 हुआ, और तनका आगे बढ़ के आया तो ज्योति यहाँ तक आते आते 28 हो गए, तो ये दोनों के बीच के अंतर उहे नहीं बचल का बीच में होगा, दोनों के बीच में, तो 28 - 22 तो हो जाएगा 6 और -1, क्योंकि ज्योति हियाँ भी एकदा गिना गए एकदा हियाँ भी गिना गए। तो टोटल संख्या निकालते समय भी दोनों का अंतर कर लीजिएगा, है कि नहीं, ये सब ध्यान दे दीजिएगा। न तो सबसे बढ़िया है कि जैसे ये 27 अलय और 22 अलय अंतर करवाओ, लेकिन ज्ञात नहीं ना है। चलिए एक क्वेश्चन को समझा देते हैं, पेज नंबर 272, काहे कि क्वेश्चन पूछले रहता, जैसे ये पूछले रहता कि टोटल, तो आप तो क्या करते, कॉमन जहाँ मिला दोनों के जोड़ के घटाते,
लेकिन टोटल नहीं पूछा है। देखिए छात्राओं के कतार में पूनम 22 से 27वां है। देखिए पूनम बाएं हाथ से, तब बायां हाथ उठाइए, तब बायां हाथ से 27वां हो गया पूनम। चलिए, एवं ज्योति दाएं से 22वें स्थान पर है। देखिए दाएं से 22वां स्थान पर ज्योति हो गया। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल दे तो ज्योति दाएं से 28वां स्थान पर हो जाता है। आपस में स्थान मतलब ज्योति हियाँ चला या पूनम उड़ के इन्हें चल जाएगा इसके सामने। तो क्वेश्चन कहा तो ज्योति दाएं से 28वां स्थान पर हो जाता है। तो देखिए यह दाएं साइड से ज्योति इसका हो जाता है 28वां। तो देखिए हियाँ से ज्योति 22वां है, हियाँ तक आते आते 28वां है। तो दोनों का बीच का अंतर -1 कर दीजिए तो वही ना दोनों के बीच में होंगे। तो आ जाती, तो बताओ दोनों के बीच में कितनी छात्राएं हैं, मतलब ई या ई दोनों के बीच में कितना छात्र है। तो ई दिशा देखिए हियाँ तक ज्योति रही 22, हियाँ आते आते कई हो गए 28। तो ज्योति तो ज्योति, तो ये अंतर कर लीजिए, ये घटा लीजिए, है कि ना। या अब देखिए बउआ, ई ज्योति के जो ई P1 होता है हियाँ से ये 28 होल, इनने से चलिएगा तो इसके लेल अगर ये P2 है तो इसके लेल भी तो हो जाएगा P2 28, होगा कि नहीं। तो उस तरीका से भी यहाँ कर क्या घटा लीजिएगा। तो ये तो जनरल बात है कि ज्योति एन से 22 है, इतने तक ज्योति है ना ये साइड से आकर 28 होले, तो ये घटा लीजिएगा। तो ये 2-3 तरीका से घटाया जाता है। जैसे अब देखिए सबसे बढ़िया आप क्या कीजिए ना बउआ कि दोनों के जोड़ के टोटल पहले छात्र की संख्या निकाल लीजिए, टोटल छात्र की संख्या निकाल लीजिए। तो देखिए ये दोनों के जोड़िएगा तो 27 28 के जोड़ दीजिए तो 8 7 15 2 2 4 1 5 ना 45 हो गया, 45 हो गया, 45 हुआ कि 56 हुआ। 8 7 15 2 2 4 1 5 तो 55 हो गया, 55। तो देखिए 55 दोनों के जोड़ के एक जोड़ लेना रहता है कि घटा लेना रहता है, एक घटा लेना रहता है। तो देखिए तो टोटल छात्र आ जाएगा 54, ठीक है। तो एक तो तरीका है मध्य निकालने के कि आप क्या कीजिए कि ज्योतिये के दोनों के अंतर करके एक घटा लीजिए तो आ गया। और न तो टोटल छात्र जो आ जाएगा और दोनों के मध्य पूछेगा तो देखिए टोटल माइनस पुराना P1 P2 को जोड़ दीजिए, पुराना P1 P2 को जोड़ दीजिए। तो देखिए टोटल निकल गए। तो एन से 22 और एन से 27 ये दोनों के जोड़ के हटा दे भाई टोटल में से, तो वह ना बच्चल बीच में हो जाएगा। देखिए तो टोटल में से 54 में से या तो आप जो यहाँ आया है, तो जब तक इधर से ही नहीं लाइएगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि 28 22 में जोड़ना था कि 28 में जोड़ना था। तो डाटा से जाए तो पता चल गया सामने सामनी है। और जब भी कोई चीज़ सामने सामनी हो जाए तो P1 आ जाता है, P2 आ जाता है, तो दोनों के जोड़ के घटा के टोटल निकलता है। तो बताओ दोनों के बीच में कई गो छात्र ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एन से 27 गो एन से 22 गो, तो टोटल में से दोनों के जोड़ के घटा देवे तो वह ना बीच में होते। तो या तो ऐसे बना दीजिए और न तो जैसे ये पता चल गया कि ज्योति यहाँ तक 22 वाले यहाँ तक 28 वाले, तो दोनों का अंतर -1 कर दो। तो इस तरीका से आप लोग बना दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। उसी तरह ये आप बना लीजिएगा, है कि ना। छात्राओं के पंक्ति में शर्मिला दाएं से 37वां, उर्मिला बाएं से इतना है, आपस में स्थान परिवर्तित किया, दाएं से 36वां स्थान आ जाए। तो बताओ कि अब उर्मिला बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो आप पोस्ट करके बनाइए तो पाइएगा कि आपको इस तरीका से है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि उर्मिला बाएं से कितना स्थान है, तो सबसे पहले आप टोटल निकाल लीजिए। कुछ का है तो हाल से का पहले टोटल निकाल लीजिए, है ना। अब उर्मिला बाएं से, तो उर्मिला देखिए उर्मिला का P1, तो उर्मिला के यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा। अब उर्मिला का बाएं से कौन सा स्थान है, तो उर्मिला कहाँ है, तो ये डाटा तक तो आप बना के लीजिएगा। तो उर्मिला यहाँ है तो यहाँ दाएं है, और इधर ऐसा आइएगा तो बाएं हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए टोटल सबसे पहले आप निकालिएगा तब आपका 57 आएगा। और देखिए टोटल माइनस उर्मिला का नया P2, तो उर्मिला का नया P2 क्या आ गया 27,
इसका P1 इसका P2 हो जाता है कि ना, सामने सामने पड़ता है। तो यहाँ से 22 माइनस घटा लीजिएगा, ठीक है। जैसे एने से 22 थी, इधर से 27 थी, स्थान बदल लेती है तो शर्मिला इधर चल जाता है और मिला इधर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीका से टोटल माइनस यू का नया P2 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 27। तो घटाइएगा 57 में से 27 तो हो जाएगा 30। उसी तरह दोनों के मध्य स्टूडेंट कहेगा तो इस तरीका बना लीजिएगा। उर्मिला का नया P2, तो नया P2 तो यहाँ देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन में 3-4 गो क्वेश्चन पूछ दिया का, पूछा तो होगा 1 गो। बताए कि अब उर्मिला का बाएं से कौन सा स्थान होगा, 1 गो पूछा है ना। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिए कि टोटल तो ये तरीका से निकाल देंगे, जहाँ कॉमन पॉइंट मिलेगा हुआ दोनों को जोड़िए। तो 22 36 जोड़ के घटा लीजिएगा तो टोटल उर्मिला का नया P1, तो टोटल माइनस उर्मिला का नया P2, तो टोटल तो 57 है। और यह उर्मिला का नया P2 है कि नहीं। P1 पूछेगा तो P2 घटा दीजिएगा। चलिए तो इस 27 वाला यहाँ उल्टा साइड से तो 27 ना है, तो 27 इसका ये भी हो सकता है। तो देखिए P2 घटा दिए, अब -1, तो इस तरीका से आंसर आ जाता है। तो 30 और दोनों के मध्य पूछ ले रहता तो दोनों का अंतर करके 1 घटाओ, या टोटल में से घटाने का नियम बताए थे, दोनों को जोड़ के घटा दो। तो उर्मिला का नया P1 तो 22 जोड़ 8 बराबर 30, ठीक है। दोनों का मध्य स्टूडेंट 8 आ गया और यहाँ तक चल के 22 होता है, तो 22 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 30 ना हो जाएगा। तो कई तरीका से इसको आंसर ला सकते हैं। एक तो है उर्मिला का P1 पूछा, तो टोटल जैसे ये लाए और उसका P2 घटा दीजिए, है कि ना। या दोनों के मध्य वाला लिया, ये तो दोनों के मध्य लाने का ट्रिक सिखाए किए थे कि दोनों का अंतर और -1, तो दोनों का अंतर -1 किए तो आपका आ गया 8। तो हम देखिए यहाँ से चल के आएंगे तो हो गया 22, और फिर 8 आगे बढ़ना है, तो 22 में 8 जोड़िएगा तो 32 होगा, और कहिएगा 30 हुआ। तो 2 टर्म जोड़ लेता है तो घटाने का नियम है ना। तब 22 8 कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30 आंसर है। तो बीच का निकाल लेने से फायदा है। तो बीच का कैसे निकला, ठीक है, देख लीजिए। 36 माइनस 27 -1, यहाँ से यहाँ तक 36, यहाँ से यहाँ तक 27, दोनों का अंतर। तो पहला क्वेश्चन में वह ना सिखाए थे बीच में निकालने का। देखिए दोनों का मध्य निकालने के लिए सिखाए थे, इसका अंतर करके घटा लेते थे। और न तो एक और बताए थे कि टोटल माइनस नया पुराना का योग, टोटल माइनस नया पुराना जो आया था इसका योग घटा लीजिए। तो कई तरीका है, जोन तरीका आपको बेस्ट लग गया वह तरीका से आपको क्या कर देना है, बना लेना है, ठीक है। इसी तरीका से इसको बना दीजिएगा। तो इस तरीका से लाइन में लाइएगा, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 आज का हुआ। कल के वीडियो में यही 274 से चलेगा। अगर वीडियो ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो।